अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर, अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान में सेट होकर, कि मैं विश्व की आधार मूरत उद्धार मूरत मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, साक्षीपन की सीट पर सेट होकर उड़ चलते हैं अपने पिता के पास। ए सुप्रीम टीचर, ज्ञान के सूर्य, ज्ञान के सागर, ज्ञान गंगाएं बहने के लिए आतुर है, दिल की आवाज सुनने के लिए आतुर है। आ जाइए। आ रहे वो नीचे की ओर डायमंड हॉल में। पूरा हॉल भरा है, सबको डायमंड्स देखें, जैसे कि पूरे विश्व का ब्राह्मण परिवार इस छोटे से हॉल में आ गया है। डायमंड हॉल भी छोटा पड़ने लगा है। एक एक आत्मा बाप के सन्मुख है और मैं बाबा के साथ स्टेज पर विराजमान सबको डायमंड देखती हुई पावरफुल वाइब्रेशंस दे रही हूँ। बैठ जाती हूँ बाबा के सन्मुख, बाबा के पैरों के पास ही, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर, सच्चाई सफाई से ईमानदारी से बाबा को अपना पोता मेल देकर आगे के लिए बाबा से डायरेक्शन ले रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड गॉडली मॉर्निंग। आज संडे के अव्यक्त महावाक्य, डेट है 9/11/25 और रिवाइज डेट है 30/11/7/2007 की मुरली है। बहुत पावरफुल टॉपिक जो बाबा ने लिया है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो मुरली में वैसे सारा सार आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कीवर्ड्स बन रहे हैं। जब लिख रहे हैं तो हम लिख तो नहीं सकते जब टीचर बोलते हैं, तो हमने भी कीवर्ड्स में उसको लिखा, मुरली को लिखा, लेकिन रफ पेज में कीवर्ड से लिखा। फिर अब पूरी लिखेंगे अच्छे से, है ना। तो क्या कहना चाहते हैं बाबा आज की मुरली में? आप खाली कीवर्ड्स बताओ, हमें कीवर्ड्स बताओ कि कौन से कीवर्ड्स है मुख्य आज की मुरली में। जल्दी जल्दी से बताएं सभी, डोंट वेस्ट टाइम। जो कंफर्टेबल है फटाफट माइक ओपन करें, और कोई भी आपको जो याद आ रहा है अपने आप को चेक करो, जो भी याद आ रहा है वो कीवर्ड बोलो। बाबा कहते हैं व्यर्थ बातें, व्यर्थ परिस्थिति, व्यर्थ बातें, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। केवल मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, ये सदा स्मृति में ही रखना है। मैं आत्मा कौन, है ना, बाबा ने आज खास ये कहा है कि मैं कौन। स्मृति तो रखो, लेकिन मैं कौन। और दीदी ये चेकिंग करना है। मैं राजा बच्चा हूँ, मैं प्रजा तो नहीं, प्रजा योगी तो नहीं हूँ। बालकपन और मालिकपन का नशा है। राइट, राजयोगी है हम, प्रजा योगी नहीं है। बालक सो मालिकपन का नशा है। बालकपन का तो बाबा ने कहा है, लेकिन मालिकपन का नहीं होता है। और कौन सी शक्तियों की बाबा ने आज बात की है? कितनी सारी शक्तियां बाबा ने याद की है आज। बाबा ने एक सुंदर सा नया वो हमें टाइटल भी दिया है, आप लोगों ने कैच किया कि नहीं? हम्म कितनी सारी शक्तियां देखो, नाम में ही सत्यता आ गई, सत्यता की शक्ति आ गई, पवित्रता की शक्ति आ गई, बैलेंस करने की शक्ति आ गई, हाँ, मालिक होने की शक्ति आ गई। देखो, बालक सो मालिक होने की शक्ति आ गई। अगर जिस एक एक लाइन में देखी जाए तो कितनी सारी शक्तियां हैं। हाँ, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कहा है बाबा ने आज, और क्या क्या कहा है, कितनी सारी शक्तियां। कौन कौन से गुण, कौन कौन से शक्तियां आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं, दे रहे हैं। बता मतलब मुरली में जो भी शक्तियां गुण आ रहे हैं ना, उसको हमें कैच करना है और समझना है, यही आज की वरदान है हमारे लिए। इसी के द्वारा मेरे मुझे आज के पेपर जो आने वाले हैं ना, वो पास करना है ना। मुरली को इस नजरिए से देखो कि आज के दिन में जो भी पेपर्स आएंगे, बाबा ने मुझे वो शक्ति गुण आज की मुरली में दे दिए हैं। हाँ, ऑलरेडी बाबा दे चुके हैं मुझे अमृत वेला के बाद ही। और मुझे क्या करना है? आज उसको यूज करके उस पेपर में विजय होना है। और विजय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक राजा युद्ध के मैदान में जाता है तो क्या करता है? खाली हाथ थोड़ी जाता है। हाँ, क्या करता है वो? बख्तर पहनता है ना वो, पूरा ही अपने आप को शील्ड से। पहले तो वो क्या करता है? हाँ, उसको अपने आप को कवर करता है ना। फिर अपनी तलवार लेता है, मतलब जो भी उसका, मतलब जिसमें उसका वो माहिर होता है, वो शस्त्र लेता है वो, है ना।
फिर वो जाता है आत्मविश्वास के साथ, विजय के तिलक के साथ। हाँ, कि चलो एक समय वापस नहीं आएंगे ना, तो भी चलो मर मिटेंगे लेकिन हार के नहीं आएंगे, उस जज्बे के साथ वो निकलता है और फिर वो युद्ध के मैदान में जाता है। तो हम तो निरंतर युद्ध के मैदान में हैं। बाबा ने कहा ना, आप बच्चे तो क्या हो, निरंतर युद्ध के मैदान में हो। तो हमें कैसे जाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, सजा सजाया रहना चाहिए। तो कितने सारी गुण शक्तियां हैं हमारे अंदर। बाबा ने कहा आज पूरे के पूरे खजाने बाबा ने दे दिए हैं, लेकिन आपने धारण किए उसमें नंबरवार बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने जो बात बताई आज, जो हम कर रहे हैं, किसी ने कैच की? बहुत सुंदर सा टाइटल दिया है बाबा ने आज, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कौन सी बात है? मैं आत्मा मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये स्मृति रखनी है सब। जो हम ग्रुप में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात जो बाबा कह रहे हैं आज प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, हम कर रहे हैं उसकी, वो कौन सी है? हम्म। ओम शांति। अब आप बाबा आज कहें कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म। बाबा ने आज कहा है, बाबा ने वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, दिया है कि नहीं? बाबा ने कहा नए बच्चे, हाँ, तो हम बाबा बोलते हैं विदेशी, बाबा बोलते हैं टीचर्स, लेकिन बाबा बोलते हैं मधुबन निवासी, लेकिन होता सबके लिए समान है ना। हम्म। तो बाबा ने हमसे बात की है, बच्चे लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट। अब फर्स्ट नंबर में नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो, है ना। जैसे स्कूल में रिजल्ट डिक्लेयर होती है तो एक बच्चा नंबर 1 बताया जाता है, लेकिन उसके समान मार्क्स जो होते हैं, हाँ, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या न्यूमेरिकल ऑर्डर में क्या किया जाता है, वो फर्स्ट डिवीजन वाली आत्मा है, सभी को फर्स्ट डिवीजन में रखा जाता है, वो सेकंड में नहीं गिने जाते हैं। वैसे बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाबा है, मम्मा और बाबा फर्स्ट रैंक में आ गए, लेकिन हमें भी उनके साथ उनके समान बनकर फर्स्ट डिवीजन में आना है। तो बाबा ने आज वरदान दे दिया है लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट का, हम जा सकते हैं, है ना। खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी सुनकर ये सब? खुशी होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। देखो हमने तो ग्रुप का नाम ही क्या दिया, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट वाला, ग्रुप का नाम ही बाबा ने वो दिलाया है ना। चलो देखते हैं, आज बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है। बढ़ते हैं। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, सत्य स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। असत्यता आती कहाँ से है? सत्य बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है? जब हमारी संपूर्ण पवित्रता होती है। तो भगवान ने कहा इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। अगर मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का धारण कर रही हूँ, तो मेरे अंदर सत्य बोलने की ऑथोरिटी होती है, मैं सत्य बोल पाती हूँ। हम सब ने अनुभव किया होगा, हमारे सबके घर में कुछ ना कुछ पेपर चल रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, हम हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट, हाँ। आपको डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना? पीछे से आवाज बहुत है, सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है कि डिस्टरबेंस हो रहा है? ओम शांति दीदी, बिल्कुल क्लियर आवाज। क्लियर है ना? थैंक यू। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता मतलब क्या? तो इतनी पावरफुल बात है। कल ही हम चिंतन कर रहे थे कि बाबा ने पवित्रता देकर ही हमें सब कुछ दे दिया है। मतलब जो पवित्रता आत्मा ने खो दी थी, आत्मा इतना तड़पी है अपनी उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए। और आत्मा ने इस पवित्रता को तो ढूंढा कहाँ? संबंधों में ढूंढा, कूड़े कचरे में ढूंढा, पत्थर ठिक्कर में ढूंढा, है ना, कहाँ कहाँ ढूंढा। तो हर जगह आत्मा निराश हुई, हर जगह उसको धोखा मिला, जहां जहां उसने हाथ रखा उसको वहां धोखा मिला। लेकिन अब वो पवित्रता भगवान मुझे वापस दे रहा है। तो बाबा मुझे पवित्रता देता है ना, मुझमें सब कुछ आ गया। हाँ, हमें आस नहीं थी कि मुझे राजा ही मिले, मैं सत्यु की महाराजन महारानी बनूं, कोई आस नहीं थी। लेकिन फिर भी भगवान ने हम पर क्या मेहरबानी कर दी, हमें संपूर्ण पवित्र बना दिया, संपूर्णता का वर्षा दिया बाबा ने। तो कितनी कितनी पावरफुल बात है। बस ये एक पवित्रता ही हमारा, मतलब पूरा खजाना एक पवित्रता में आ जाता है ना। इसलिए कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति प्रेम और आनंद की जननी है। पवित्रता आ गई, उसमें सब कुछ आ गया, है ना।
मंदिरों का वातावरण क्यों हमें अट्रैक्टिव करता है, लोगों को क्यों अट्रैक्टिव करता है, क्योंकि वहां प्योरिटी होती है। एट लास्ट सब जाके वहां अपना दिल खोलकर अपना जो भी है वो सब बताते तो हैं। अपने इष्ट देव देवियों के सामने जाकर अपना हाँ, आजकल तो बहुत पाखंड वाखंड चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं मंदिर में जाते वक्त कि भी ये नहीं करना चाहिए। मंदिर में हर आत्मा, चाहे राजा है चाहे रंक है ना, चाहे पुण्य आत्मा है चाहे पाप आत्मा है। पुण्य तो अभी कोई है ही नहीं, लेकिन पाप आत्माएं कैसी भी है, लेकिन जब वो भगवान के मंदिर में जाती है तो वो जो है जैसे उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है ना, अपने दिल की हर बात बताती है। तो इसलिए वो प्योरिटी है ना, वो खींचती है सबको। देवी देवताओं की जो देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर कभी किसी को विकार के ख्याल नहीं आते हैं, है ना। इसलिए वो प्योरिटी सबको खींचती है। तो हमारी पवित्रता जो हमने संगम पर प्राप्त की थी, वो आज भी हमारे जड़ चित्रों से अपने भक्तों को खींच रही है अपनी ओर। आकर्षण मूर्त बनकर बैठे हैं हम आज भी। हम्म? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पावनता, हमारी पवित्रता। और मैंने कहा कैसी पवित्रता चाहिए, तो मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में, 1 2 3 4 5 6 बातें बताई बाबा ने। हाँ, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता, तो ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में। अब कैसी पवित्रता आत्मा, तो ऐसी वाली पवित्र आत्मा कैसी होगी, तो उसके चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। जैसा हम देखते हैं ना दादियों को, और हम देखे कि जयंती दीदी अभी आते हैं, तो अब वो प्रोग्राम में मोस्टली सब जगह आते होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एक चलता फिरता फरिश्ता हमारे बीच में आ गया है। उनकी इतनी कामनेस, इतनी शांति, और जैसे उनके फीचर्स भी ऐसा है जैसे वो फरिश्ता ही लगते हैं, है ना, एकदम फरिश्ता फील होता है हमें। तो वो रूहानियत कहाँ से आती है, हाँ, वो प्योरिटी की रूहानियत है। वो परमात्मा को संपूर्ण समर्पण भाव से जो आती है, वो प्योरिटी होती है उनकी। वो हमें आकर्षित करती है। बाबा के बच्चों को भी इतना आकर्षण होता है ऐसी आत्माओं का, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो क्या होता है उनके, नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता, और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। तो अपने आप को चेक करो, क्या मेरे नैनों में वो रूहानियत आई है? कैसे आएगी वो रूहानियत, बताओ। नैनों में रूहानियत कैसे आएगी? रूहानियत कैसे आती है नैनों में? जब मैं आत्मा सबको रूह देखती हूँ, हाँ, अपने को आत्मा देखकर सामने वाले को आत्मा देखती हूँ, आत्मिक भाव से शुभ भावनाओं से देखती हूँ, उच्च दृष्टि से देखती हूँ, तो मेरे नैनों में वो रूहानियत आती है। चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता कब आती है? जब इतनी सुंदर अवस्था मेरी होगी, जब मेरे अंदर वो दातापन का भाव होगा, जो कल बाबा ने कहा ना, हर समय हर प्रकार की किसी ना किसी प्रकार की आपसे सेवा होती रहे। तो जब मैं अखंड महादानी बनकर निरंतर सबको देती रहती हूँ, तो क्यों मेरे अंदर से वो चमक नहीं दिखाई देगी क्या? मैं सबसे अलग नहीं दिखा, फील होगा कि नहीं होगा? हाँ, जहां भी जिससे भी मिलते हैं सबको अलग फील करवाते हैं हम, इतना तो हमारे अंदर वो आ गया है ना। बाबा कहते हैं देखो, चेहरे में हर्षित मुक्ता, सदा हंसता हुआ चेहरा, सदा हंसता हुआ, मुरझाया हुआ नहीं, मूंज वाला नहीं, मेहनत वाला नहीं, हंसता हुआ चेहरा, है ना। और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी, मैं जो भी कर्म कर रही हूँ परमात्मा श्रीमत के अनुसार कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? कर्म योगी आत्मा हूँ। ऐसे सत्यवादी सतबाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। हाँ, बाबा ने कौन सा टाइटल दिया नया हमें? सत्यवादी। सत्यवादी सत्य बाप द्वारा। अब वो सत्यवादी है तो मैं भी क्या हूँ? मास्टर सत्यवादी हो गई। मैं भी सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, जैसे बाबा है वैसे मैं भी हूँ। तो ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कह देते हैं ना, कहते हैं ना भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र। अब सच्चा सत्यवादी कौन है? बाबा वो बता रहे हैं। तो भाई सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। चाहे वो कितनी भी पवित्र आत्माएं थी, कितनी ही सत्यवादी थी। हाँ, जैसे युधिष्ठिर के लिए कहा जाता है वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो बोलते थे सत्य बोलते थे, है ना, ऐसा कहा जाता है ना। अब चाहे वो कितना भी सत्यवादी आत्मा थी, लेकिन उनके अंदर वो वाली प्योरिटी थी क्या, जो हमारे अंदर है, जो नैनों में रूहानियत होती है। हाँ, जो आत्मिक भाई की दृष्टि होती है, आत्मिक भाव होता है, जो शुभ भावना शुभकामना, क्या थी? क्या उनके अंदर नहीं थी? उनको भी युद्ध के मैदान में जाना पड़ा था। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो, वो चाहे कितने भी सत्यवादी हैं, लेकिन फिर भी
सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। तो मेरी सत्यता कैसे परखी जाएगी? मेरी पवित्रता के ऊपर से। और मेरी पवित्रता कैसे परखी जाएगी? मैं पवित्र बन रही हूँ, वो कैसे पता चलेगा? बताएं। मैं पवित्र बन रही हूँ, कैसे बताएंगे? कैसे पता चलता है? अभी तो बताया बाबा ने। हम्म मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, है ना? मेरा चेहरा, मेरा नैन, मेरी चलन, हम्म हर जगह कहाँ है? हर जगह मेरी पवित्रता दिखाई देगी। वो टच होती है, वो वाइब्रेशन टच होते हैं आत्माओं को। दुनिया में, हाँ, ऐसा कोई नहीं। देखो, इस समय, इस संगम युग में आप सभी ऐसे बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? तो सत्यता की और पवित्रता की शक्ति। ये दोनों ही शक्ति बाबा ने कहा श्रेष्ठ प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। हाँ, अभी की प्राप्ति हमें सतयुग में मिलती है। वहां हम क्या बनेंगे? ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। वहां क्या होगा? आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई पूरे कल्प में, बाबा ने कहा, पूरे सृष्टि चक्र में ढूंढ कर आओ जहां आत्मा और शरीर पवित्र हो। होगा क्या कभी ऐसा? और संगम पर जो हम पवित्रता धारण करते हैं, तो एक बार हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। तो हम जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं सूर्यवंशी घराने की, उनका आत्मा भी पवित्र होगी, उनका शरीर भी पवित्र होगा। आप सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? क्योंकि बहुत बैकग्राउंड में ज्यादा ही नॉइज है हमारे। क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर आ रहा है दीदी। ओके जी। इतना ज्यादा ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो बाबा ने, हमारे ही पूरे सृष्टि चक्र में कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता, क्योंकि जन्म तो विकार से होता है ना। इसलिए तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। अलग से कहते हो, याद है क्या कहते हो? है ना? सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया। कितना वंडरफुल ये ज्ञान! बाबा का कितना वंडरफुल डिजाइन किया हुआ ये 7 डेज कोर्स है। तो एक एक चैप्टर, कौन से चैप्टर के बाद कौन सा लेना है, वो भी सुप्रीम टीचर ने डिसाइड किया हुआ है। इसलिए सबसे पहले हमें आत्मा का, मुझे खुद का परिचय मिलता है। 5000 साल के बाद मैं आत्मा खुद से मिल रही हूँ। तो मेरा ये खुद से मिलन कितना वंडरफुल, पावरफुल रहता है, क्योंकि मैं पवित्र बन रही हूँ ना, मैं अपनी पवित्रता से मिल रही हूँ ना। हाँ? तो अपने सतबाप, सॉरी, पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया, फिर अपने सतबाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया। तो पहचान लिया और पा लिया। जैसे ही हमने बाबा को पहचाना और हमने हाँ कर दी, हाँ जी, हम आपके बच्चे और आप हमारे, है ना? जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। कहने का भावार्थ क्या है? जब तक मैं आत्मा अपने भीतर नहीं जाती हूँ, अंतर्मुखी नहीं होती हूँ, मैं अपने आप को, एक है कि मैं एक आत्मा हूँ, वो एक इंफॉर्मेशन है, देखो। और उसको फील करना, उसको अनुभव करना, वो पूरी डिफरेंट चीज हो जाती है। तो मैं आत्मा कौन सी, मैं कैसी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इन प्रश्नों के जब उत्तर हम फील करते हैं, फील कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना है ना? तो इतनी शांति फील होती है, तो हमसे वो शांति के वाइब्रेशन आस पास जाते हैं। हम्म तो उस स्वरूप में स्थित हो जाना, इसका मतलब है उस स्वरूप में स्थित हो गई मैं, तो मैंने अपने आप को जाना। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? हाँ जी बाबा। हाँ, तो वो लोग तो प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से न अपने स्वरूप, न सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन किसी को जान नहीं पाते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध, देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। अभी हम पवित्रता के लिए, पवित्रता की संपूर्ण प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? मेहनत कर रहे हैं। हम उस पवित्रता को वापस प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हम अपनी संपूर्ण पावनता को इंश्योर कर रहे हैं, और फिर वो हमें मिलेगी सतयुग में, जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं रहेगी हम, है ना? और वो वहां क्या होगा? वहां कोई कहेगा मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, ऐसे बोलेंगे हम? मिलेंगे तो ऐसी बातें करेंगे क्या? नहीं।
अंदर से वो स्वरूप धारण किया होगा, सत्य स्वरूप हमने धारण करके कि मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ, है ना। ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरल संस्कार होगा हमारा, है ना। बाबा ने क्या कहा, देखो वो अपना नेचुरल नेचर होगा वहां, ऐसे नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो अब चेक करो, आज होमवर्क में क्या करना है, ये चेक करना है पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। अपनी पवित्रता को चेक करना है, कितने परसेंटेज में मैं आत्मा मन से पवित्र हुई, तन से हुई, धन से हुई, बोलो से हुई, हाँ वाणी से, वचन से, कर्म से, कैसे कैसे पवित्रता मेरे अंदर आई है, अभी कितना परसेंटेज बाकी है। आज बाबा को ये पोता मिल देना, ठीक है। बाबा ने कहा जब ये जन्म सिद्ध अधिकार है तो फिर मेहनत क्यों करनी पड़ती है आपको। हाँ, मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने तो असंभव को संभव और सहज बना दिया। हाँ, वो लोग सोच भी नहीं सकते और हम लोग क्या करते हैं, इतना चुटकियों में पवित्रता को धारण कर लिया हमने। धक से हमने भोजन छोड़ा, धक से हमने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया। कितने पेपर आते हैं, कितने मतलब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है, लेकिन बाबा के बच्चे एक तरफ रहते कर भी महावीर बनकर अंगद के समान अपनी पवित्रता के पैर को जमाए हुए खड़े हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए हम ये सिमत तोड़ेंगे नहीं, है ना। तो बाबा को ऐसे सपूत बच्चे पर ही प्यार आता है ना। हमने क्या किया, असंभव को भी संभव करके दिखा दिया है। फिर बाबा ने नए बच्चों को उठाया और फिर जो अभी बताया कि अभी लेट तो हो लेकिन टू लेट नहीं हो। तो बाबा क्या कहते हैं, आपको वरदान है, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। इसको लिख लेना आगे की लाइन में और रोज अपने को ये स्मृति दिलाओ और अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ कि चाहे मैं कितना भी लेट आया हूँ, हाँ मेरे पीछे अभी तो बहुत आने वाले हैं और मेरे आगे बहुत सारे चले गए, लेकिन मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जिस वक्त में आया हूँ, परफेक्ट आया हूँ। और बाबा ने मुझे वरदान ऑलरेडी दे दिया है, बच्चे लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट आत्मा भव। और रोज आपको वतन में ये वरदान लेना ही लेना है। वरदानों को भूलते तो नहीं हो ना। हाँ? जब वो जाते हो सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, तो परम धाम में आत्मा स्वीट साइलेंस सौम्य शांति से है। लेकिन वतन में जब जाते हैं तो हमारी रूह रियान होती है, हम वरदान ले रहे हैं, शक्तियां भर रहे होते हैं, बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं, बाबा से पूछते हैं कुछ पूछना हो तो, है ना। सारी लीलाएं सारी कहाँ चलती है, हमारी सूक्ष्म वतन में। तो क्या करना है, बाबा से सारे वरदान उस वक्त ले लेने हैं। संपूर्ण पवित्रता का वरदान लेना है, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट वाला वरदान लेना है। जो भी मुझे चाहिए सारा वरदान लेना है, मांगो ना नहीं है, बाबा दो, ये दो ना बाबा, ऐसा नहीं बोलना। बाबा मुझे दे रहे हैं, बाबा ने मुझे दे दिया, अंडरस्टूड, ऐसे बोलना है ना। तो मैंने कहा फर्स्ट नंबर नहीं है लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आप आ सकते हैं क्योंकि वरदान मिल गया। हाँ, तो बच्चों को इतनी हिम्मत है, बाबा कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, है ना। सब बच्चों ने हिम्मत के हाथ उठाए। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक तो हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाबा क्या करते हैं, मदद देते हैं। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी देखो, नए बच्चों को क्या मिल रहा है, सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके साथ है ना। तो हम ग्रुप में भी क्या करते हैं, हाँ संगठन में भी हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं ना। किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई शेयर भी करता है, तो सबके प्रति अपने आप दुआएं जाती हैं। इसलिए मनसा सेवा में हमारे संगठन की भी सेवा है। हमें इस संगठन की भी सेवा करनी है क्योंकि एक एक आत्मा इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। हर आत्मा अपने अपने वाइब्रेशन से इस क्लास को बनाए कर बैठी है, स्टूडेंट है। तो वो ये हमारा परिवार है, तो उसको रोज सकाश देना है। फिर से जहाँ सेंटर पर जाते हैं उन आत्माओं को सकाश देना है। जो मनसा सेवा में सारी बातें लिखी है वो सब करनी है हमें। हाँ? तो बाबा ने कहा देखो, शुभ भावना, सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ? अब सभी जो पहले जाने वाले हैं उनको खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश। तो बाप दादा ने वतन में, आज बाबा ने दादी को साथ में लेकर सारा रिजल्ट बताया है। तो अभी का जो पैराग्राफ आगे आ रहा है, बाबा हमारा रिजल्ट देख रहा था और बाबा ने वो रिजल्ट बताया है। किसी को याद है क्या क्या रिजल्ट दिया है? क्या रिजल्ट दिया है बाबा ने, याद है किसी को? कोई नहीं, मुरली तो पढ़ी है ना सबने। अच्छा, सभी अमृत वेला करके बैठे हो कि नहीं बैठो?
किसका मिस हुआ है आज अमृत वेला? कोई दीदी है? मैं अरे वाह, क्यों भाई? हाँ? और किसका मिस हुआ है अमृत वेला? जी मेरा मिस हो गया है। बहुत आज बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल, क्या करे और तो। और किसका? तो जिसका भी मिस हो गया है, क्या करेंगे? पूरे दिन को अमृत वेला बनाएंगे, है ना? अपने आप को अच्छी वाली मीठी वाली सजा देना, पूरा दिन अमृत वेला होना चाहिए। बाबा मेरी एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं है। बीती को बिंदी लगानी है, लेकिन बिंदी कैसे लगाएंगे? जब पूरा दिन ऐसा मस्त अनुभव रहेगा, सुंदर सुंदर अनुभव रहेंगे, बाबा की याद रहेगी, आत्मिक दृष्टि रहेगी। मुरली को रोज से भी ज्यादा रिवाइज करना, पूरा दिन अपने आप को ऐसा एंगेज रखना, चाहे संडे ही क्यों ना हो। तो क्या होता है फिर? वो विकर्म खाता थोड़ा सा भी जो बना होता है ना, वो छूट जाता है और मन हल्का हो जाता है। दूसरे दिन का अमृत वाला बहुत पावरफुल जाएगा कल आपका। हम्म। चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखना है ना। तो बाबा आज रिजल्ट दे रहे हैं हमें कि बच्चे क्या है, सभी जानते हैं हम क्या है, मालिक। हम मालिक सो बालक है। हाँ, तो मालिक भी हो और बालक भी हो। तो बाबा ने सबको पूछा, हो ना? तो हाथ उठाया। बाबा ने कहा सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं, मैं हिसाब लूंगा फिर, है ना? बाबा ने देखा बालकपन का निश्चय और नशा गया तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भी भूल जाते हो, लेकिन बीच में फिर याद आ जाता है ना? अब ये बालकपन का विस्तार कर रहे हैं बाबा। वे बालक है मतलब मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये तो हमें पूरा दिन याद ही रहता है, ये तो हमारे सिस्टम में ऐड हो गया, घुल गया है हमारी सिस्टम में। तो ये नेचुरल बाबा 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 तो हमारा पूरा दिन रहता ही है। कोई पूछे ना आप कितना याद करते हो, हम बोलते हैं हम तो बाबा को रोज याद करते हैं। लेकिन बाबा यथार्थ रीति याद की जब बात करता है, तपस्या की बात करते हैं बाबा, तब हमारे मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। बाकी सब बाबा को तो पूरा दिन याद करते ही है ना? तो कितना श्रीमत प्रमाण याद करते हैं, कितनी श्रीमत को फॉलो करते हैं। हाँ, हर कदम बाप के कदम पर उठाते हैं, वो होता है बाप को याद करना। तो बाबा ने कहा देखो, श्रुति मिलाते हो फिर भूल जाते हो। तो सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा ना निकला ना तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कभी लौकिक बातें करते हैं तो कोई सुने तो क्या कहेंगे, ये ज्ञानी आत्माएं होकर कैसे लौकिक बातें कर, मेरी सास, मेरी बहू, मेरी फला, मेरा ढुकना, ऐसी बातें कभी नहीं करते हैं ना। सेवा में तो क्या करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, शांति से सेवा करते हैं, जितना हो सके मौन रहते हैं, है ना? तो मैंने कहा तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। देखो ये पॉइंट याद रखना। हाँ, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण, मैंने सेवा की है उसका प्रूफ क्या है मेरे पास, कि ये सुनने वाले भी अनुभव करे कि मैं भी बाबा का हूँ। हाँ, जिसकी मैं सेवा करती हूँ ना, उस आत्मा को भी ये फील होना चाहिए कि वो भी बाबा का है। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है? यह नहीं कि हाँ, हाँ इनके साथ कोई ताकत है, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा बाबा अच्छा है, ऐसा भी नहीं। अरे इनका ज्ञान बहुत बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ऐसा भी नहीं। लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। मैं किसी को समझा रही हूँ, बाबा ने कितनी बार साकार वाणी में बहुत सुंदर हमें डायरेक्शन दी है कि बच्चे किसी को भी समझाते हो तो बार बार क्या कहो, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, बार बार कहो हमारा बाबा ऐसा कहता है, बाबा ऐसा कहता है, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा। तो सब बातें बाबा के ऊपर चली जाएगी और आप निकल जाओगे। हाँ, कोई आपके साथ डिबेट ना करे, कोई आपको ब्लेम ना करे, तो हर बात क्या करो, बाबा पे ढोल दो, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने वैसा कहा। ये कहते हैं ना बाबा। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या होता है, सामने वाली आत्मा भी मेरा बाबा कहने लगे, है ना? ऐसे। तो लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबर 1 रहता है। देखो बालकपन का तो रहता है, लेकिन मालिकपन में गड़बड़ आ जाती है। हाँ, तो बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है और कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो। हाँ, कौन से डबल मालिक? कैसे डबल मालिक हैं हम डबल मालिक कैसे हैं? हम परम धाम में भी बाबा के साथ है और हम सतयुग में भी है। शिव बाबा सतयुग में नहीं आते हैं, सिर्फ परम धाम के मालिक है और अच्छा, और स्वराज्य कैसे डबल? अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी माना मालिक, हम स्वराज्य अधिकारी भी हैं। अच्छा, और कोई? हम कैसे डबल मालिक हैं?
ओम शांति। बाप के खजानों का और खजानों के मालिक हैं, खजानों के मालिक हैं और बाप के भी मालिक हैं। ओम शांति। तो बाबा ने कहा आप डबल मालिक हो, एक है बाप के खजानों के मालिक हो। तो बाबा ने कहा बाबा ने किसी को नंबरवार खजाना नहीं दिया है, सबको पूरा खजाना दिया है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, नए को कम, पुराने को ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। बाबा ने बेहद के खजाने बाप के हैं और सबको बेहद ही दिया है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए और एक जैसे हैं और एक जितनी ही दी है। तो पहले तो एक है सर्व खजानों के मालिक, फिर सेकंड बाबा ने कहा स्वराज्य के मालिक हो। क्या है हम? स्वराज्य के मालिक। बाबा ने मुझे अपना राज्य सिखाया। बाबा ने पहला पाठ हमें बताया, बच्चे तुम एक आत्मा हो और तुम मन बुद्धि संस्कार के मालिक हो, और यही तीन मेन शक्तियां हैं जिसके द्वारा तुम जंग जीत सकते हो, है ना। इसलिए बाबा ने हमें स्वराज्य के मालिक, तो दो मालिक, इसलिए ऐसे हम डबल मालिक हो जाते हैं, है ना। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। हाँ, क्या है? बाबा का एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? हाँ जी बाबा, राजयोगी है। तो स्वराज्य के मालिक हो, लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? रीजन बताया। अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है, ये जो बीच बीच में समस्याएं विघ्न आते हैं ना, वो नहीं आ सकते। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बाबा मिलन की वाणी में मेन थीम क्या थी? स्वराज्य स्वराज्य स्वराज्य। कितनी बार बाबा ने स्वराज्य की बात की है। बाबा मिलन की वाणी सुनी है ना सभी ने, उसको रिवाइज करते रहना भाई। 15 दिन के बाद दूसरी वाणी आती है, तब तक वो वाणी हमारी पक्की हो जानी चाहिए। रोज ऑडियो चालू करके भोजन बनाओ, कुछ करो, है ना, रोज सुनते जाओ साथ साथ में, तो वो हमारी पक्की हो जाए। उस पर पुरुषार्थ करना है, वो करना है। तो बाबा ने उसमें भी स्वराज्य के लिए बहुत एम्फेसाइज किया है कि दो राज्य तो नहीं है ना। तो बाबा आज भी कह रहे हैं कि स्वराज्य के मालिकपन का नशा हमें रहता है। तो कैसे आता है? बाबा ने कहा कि समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। तो मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र है मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव नहीं है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। अगर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ तो मेरा मन मालिक नहीं है। मेरा मन क्या है? मेरा मंत्री है। मैं जो कहूँ मेरे मन को वही सोचना पड़ेगा। कितनी इंपॉर्टेंट, इसलिए फर्स्ट लेसन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी। अब तक क्या किया था सज्जनम? हमने मन ने जो कहा ना वो हमने किया, और हम और ही गिरते आए और ही गिरते आए। जैसे कि बंदर के हाथ में कोई मर्सिडीज दे दे तो वो क्या हाल करेगा उसका। हम्म ऐसे हम आत्माएं, इतनी पावरफुल आत्माएं, हाँ, विश्व महाराजन महारानी बनी हुई, पूरी सृष्टि के आदि से अंत तक पार्ट निभाने वाली हम आत्माएं, हमने अपनी कार की चाबी किसको दे दी? मन को दे दी। क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते थे कि मैं ही कार की मालिक हूँ। तो मन ने जो कहा हमने किया, और मन ने तो क्या किया? एक्सीडेंट ही करवाया, है ना। हर रिश्ते में दुख मिला, हाँ, हर कहीं से दुख मिला। हम और ही नीचे गिरते आए। विकारों ने और ही दलदल में फंसा दिया। तो ये गड़बड़ हो गई हमारे साथ। इसलिए बाबा ने कहा देखो, ये राज्य अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ। यह स्मृति, यह आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है ना। ये रिजल्ट बता रहे हैं बाबा बच्चों में देखकर। है पहला पाठ, है ना, कि मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा पाठ परमात्मा का है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियां आत्मा के निज गुण है। तो बाप दादा ने देखा मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको नेचुरल स्वरूप में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। अब जो जितनी जितनी बात करी ना उसको वापस पढ़ते हैं। देखो, सर्वशक्तियां मेरा निजी गुण है, तो मुझे क्या करना है? मैं जो हूँ जैसी हूँ उसको मैं नेचुरल स्वरूप में याद रखूं। हाँ, वो मेरा चलन में भी आ जाए, मेरे चेहरे से भी वो अनुभव हो। मेरे जीवन में जो भी समस्या आ जाए ना, वो किनारा अपने आप हो जाए। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर उस समस्या को देखती हूँ, तो वो मुझे विघ्न नहीं लगता, मुझे खेल लगता है ना। तो वो समस्या से किनारा हो जाता है। इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने कहा ये कर तो रहे हो, लेकिन अभी और अटेंशन चाहिए, है ना। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा? मैं कौन? बार बार अपने आप को याद दिलाना, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, है ना। तो बाबा ने कहा मैं कौन सी आत्मा हूँ? अगर यह श्रुति में रखो ना,
तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। हाँ, पावरफुल लाइन है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे कोई भी विघ्न समस्या आ नहीं सकती, टिक नहीं सकती। क्योंकि मैं अगर अपने स्वराज्य की सीट पर सेट हूँ, मैं मालिक बनकर अपने कार की चाबी लेकर मैं ही ड्राइव कर रही हूँ, किसी की ताकत नहीं जो मेरे साथ आकर टकरा सके। जानते हैं लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा व और ही प्रत्यक्ष होना है, मतलब और ही करो काम उस पर। इसके लिए मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। हाँ, तो देखो बाबा मिलन की मुरली सारी जैसे इसमें बाबा कह रहे हैं, उस दिन भी बाबा ने कहा था चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। आज बाबा फिर से कह रहे हैं चेक करो, चेंज करो। सेकंड की बात है चेक करना। अब चेक कैसे करेंगे हम? कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करते टाइम चेक करो, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, हम सोच रहे थे इसको अपने चार्ट में भी इन्वॉल्व कर ले, इस पॉइंट को, कि कर्म के आरंभ में चेक करो। क्या क्या चेक करना है? कर्म करने से पहले क्या चेक करेंगे हम, बताएं? हम कर्म करने से पहले क्या चेक करेंगे? आज से हम सभी को ये करना है, कोई भी कर्म करो उससे पहले हमें चेक करना है। क्या चेक करेंगे? दीदी ओम शांति। बाबा ने कहा कि कर्म करने से पहले अपनी मालिकपन की स्वराज की सीट पर सेट होके कर्म कर रहा हूँ, अथॉरिटी मतलब मालिकपन की अथॉरिटी पर या नहीं। और अधिकारी बनकर किया या अधीन होकर? राइट राइट, वेरी गुड। और तो हमें यहाँ क्या करना है, हमने जो भी सामान अमृत वेले लिया है ना, हम अमृत वेले से सामान ले लेते हैं, हमें मिल जाता है सामान। तो जिस सामान पर आपका पुरुषार्थ चल रहा है, चलो मधुबन वाला नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जिस पर आपका अभ्यास चल रहा है, उस सामान को अमृत वेले बाबा के साथ, बाबा के हाथों से रोज विजय के तिलक के साथ उस सामान का वस्त्र हमें धारण करना है कि आज मैं ये वाली आत्मा हूँ। जैसे आज कहा है मैं साक्षी दृष्टा हूँ, तो मैंने साक्षी दृष्टा वाले वस्त्र पहने। तो अब मुझे याद रखना है कि कर्म शुरू कर रही हूँ मैं, तो क्या मैं साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर कर्म कर रही हूँ? ऐसे अपने आप को चेक करना है, ठीक है? तो देखो बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता रहे हैं श्रुति। देखो सॉरी, कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्र द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म हुआ। कई बार क्या होता है, कर्म हो जाता है फिर याद आता है अच्छा आत्मा तो देखा नहीं था, अच्छा स्वराज्य अधिकारी की तो सीट थी नहीं। हाँ, ऐसा ही होता है। इसलिए बाबा ये बात अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या करूं मैं? मेरी रूलिंग पावर, मेरी कंट्रोलिंग पावर है मुझ में, और उसी से मैं अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रही हूँ, उसको रूल कर रही हूँ, और फिर ये कर्म कर रही हूँ, इस तन के द्वारा करवा रही हूँ। जब ये वाली मेरी स्मृति है तो ये होती है मालिकपन की स्मृति। ठीक है, हर कर्म के पहले मुझे ये चेक करना है। अब इतनी सुंदर स्मृति के साथ जब कर्म शुरू होगा तो वो कर्म विकर्म तो बनेगा ही नहीं। तो बाबा हमारे पुण्य का खाता जमा करवा रहा है, बाबा हमारी लीकेजेस को बंद करवा रहा है, क्योंकि गड़बड़ होती कहाँ है? कर्म में। हाँ, हम सोए पड़े हैं तो थोड़ी गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती है कर्म में। वहां संकल्प चलते हैं, वहां किसी की कमियां देख लेते हैं, वहां गड़बड़े सारी होती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? ध्यान रखना है, इस बात को अंडरलाइन कर लेना, आज से इसको शुरू कर लेना। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, दोनों में फर्क है ना। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते तो कार्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर फिर हर कार्य करो। समझ में आ गई ना बात सबको? क्या करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, असम हूँ जब ये काम करती हूँ। फिर मैं किचन में जाती हूँ, मुझे कोई डिश बनाना नहीं आती, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब मुझे कोई वैरायटी नहीं आती बनानी और बनानी पड़ रही है सब कुछ मुझे, तो मुझे ये सामान याद रखना है कि असंभव को भी संभव करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। तो मुझे बाबा टचिंग कराएगा बुद्धि में कि मुझे कौन सी डिश कैसे बनानी है, मैं क्या करूं, बनाऊं कि ना बनाऊं, किस तरह से बनाऊं। हाँ, मैं यूट्यूब में वीडियो देखकर बना लूं या किसी से फोन की बात करके सीख लूं, मतलब वॉट एवर। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जनरल दे रहे हैं जो हमें पता चले कि फिर वो कर्म होता है बाबा की श्रीमत अनुसार होता है। लेकिन मेरी फर्स्ट बात क्या होनी चाहिए कि कर्म करने से पहले मुझे वो वस्त्र धारण कर लेने हैं। जैसे किचन में जाते हैं एप्रन पहनते हैं, कैप पहनते हैं, वैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उससे पहले वो वाला एप्रन पहन लेना है हमें, स्वराज्य अधिकारी के सेट का।
है ना, माथे पर ताज पहन लेना है विश्व कल्याणकारी का। तो मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे कर्म भी कैसे करने हैं, विशेष करने हैं। तो स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर करने हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना। देखो अगर प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, अपनी सीट पर से उतर गए तो कोई उनको सुनेगा क्या। आज वो सत्ता में है तो पूरी दुनिया उनकी वाहवाही कर रही है, जिस दिन वो सीट पर से उतर गए, हाँ, कोई पूछेगा फिर वो कोई ऑर्डर करेंगे तो मानेगा क्या। नहीं। राजा अपनी सीट पर से उतर गया, उसका बच्चा आ गया अब, हाँ, तो राजा का कौन मानेगा। नहीं, जो राजा है उसका माना जाता है। समझ दो सिंपल सी बात। अगर मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रिय की राजा बनकर बात कर रही हूँ अपनी कर्मेंद्रियों से, तो मेरी कर्मेंद्रिया मेरी बात मानेगी। अगर मैंने इनको सम्मान नहीं दिया, अपने आप को कोई सम्मान में नहीं ठहराया, मेरी कर्मेंद्रिया मेरी बात नहीं मानेगी, बिल्कुल भी नहीं। सम्मान लेना मतलब ही क्या होता है, स्व को मान दे रहे हैं, मतलब मैं अपने मन बुद्धि संस्कार को भी मान दे रही हूँ। जब मैं स्व को मान दे रही हूँ, ऑटोमेटिक मैं औरों को भी मान दे रही हूँ। तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत ही पावरफुल पुरुषार्थ, एक और पहला और लास्ट पुरुषार्थ ही हमारा ये है कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ। ठीक है, तो ये ऑथोरिटी होनी चाहिए हमारे। अब मैंने कहा इस मालिकपन की ऑथोरिटी की चेकिंग को और बढ़ाओ, कर तो रहे हैं, मतलब बढ़ाओ और, है ना। तो इस मालिकपन की ऑथोरिटी की निशानी क्या है। अगर मैं मालिकपन में की ऑथोरिटी में स्थित हूँ तो कैसे पता चलेगा। तो उसकी निशानी बताइए। सदा हर कार्य में क्या होंगे, डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अगर मैं आत्मा अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट हूँ तो क्या होगा, मेरा काम बहुत सहजता से, सरलता से, बहुत सारा काम होगा तो कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। वो सेवा, हाँ, ज्यादा होगी ना तो भी कम समय में, क्योंकि कराने वाला बाबा रहेगा मेरे साथ, है ना। रिजल्ट में सफलता ही होती है, खुशी की अनुभव होती है, और टेंशन नहीं होती मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, बहुत इजीली हो जाता है ना। तो अगर अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो, तो अधीनता की निशानी क्या है, जो बार बार कहते हैं ना। लास्ट वाणी में कहा था, लास्ट संडे की वाणी में बाबा ने कहा था, क्या कहा था। बाबा ने कहा, ऐसा हम बोलते ना, क्या करूं, कैसे करूं, वो सब। बाबा ने कहा था, कहते हैं बच्चे मेरा संस्कार, ऐसा ये वाला पॉइंट उठाया था ना बाबा ने। सेम पॉइंट बाबा कह रहे हैं कि आप कहते हो मेरा संस्कार, लेकिन ये मेरा संस्कार थोड़ी है, तो माया का संस्कार है, आपका कहाँ से आया। तो हमारा तो नेचुरल संस्कार क्या है, अनादि और आदि संस्कार हमारा संस्कार है। तो ये सब काम क्रोध लोभ ईर्ष्या आलस्य, ये सब क्या है, मेरे संस्कार नहीं है। तो मैंने कहा अगर आप उसको अपना संस्कार बोलोगे तो बैठ जाएंगे, क्योंकि हम उसको मेहमान गति पे बुला रहे हैं, उसको पानी चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, वो मेरा हो गया, उसको मेरा होना अच्छा लग गया, लेकिन मुझे उसको मेरा नहीं बनाना है। इसलिए बाबा यहाँ वो पॉइंट बता रहे कि कहते हैं मेरे संस्कार है, चाहते हैं नहीं है, लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। क्या करूं बाबा, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन इतना क्रोध आ गया ना, उसने बात ही ऐसी की ना, हाँ, बहुत क्रोध आ गया, मैंने सुना दिया। ये क्या है, हमारा संस्कार नहीं था, वो माया रावण का संस्कार था। इसलिए बाबा आज वो पुरुषार्थ बता रहे हैं हमें फिर से। देखो, हाँ, हो सकता है हमने अच्छे से नहीं किया है, बाबा रिवाइज करवा रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी सुना है, जिस समय ये कहते हैं ना कि मेरे संस्कार मेरी नेचर, तो क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार है, मेरे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ? ये तो रावण के मध्य के संस्कार है, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार वही आपके संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही ये वह अधिकारी बन गए हैं, है ना, और आप अधीन बन जाते हो। हाँ, मेरा मेरा कहा, हाँ, सपोज घर में कोई नौकर रखते हैं हम, है ना, तो उसको, उस मेड को हम क्या करते हैं, माथे पर बिठाते हैं, सोफे पर बिठाते हैं, तू काम कर, मैं काम कर रही हूँ, तू बैठ। फिर क्या होगा, उसको हैबिट पड़ जाएगी ना। इसलिए कभी, हाँ, उनको जैसे रखा जाता है वैसे रखा जाता है, उनसे काम लिया जाता है, उनको प्यार से सहयोग से उनका सहयोग लिया जाता है। उनको मालिक नहीं बनाया जाता। आपने कहा आपने क्या किया, इन संस्कारों को मेरा कह दिया। अब मेरा कह दिया तो वो तो अधिकारी होकर बैठ गए, हाँ मेरा, मतलब मैं ही सत्य हूँ ऐसे करके बैठ गए, तो ऐसा नहीं है ना। मेरा कहना ही रॉन्ग है, आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही है। तो बाबा के संस्कार कौन सा है, बाबा के संस्कार कौन से हैं। विश्व बाबा के, कल्याणकारी। हाँ जी, फिर और कौन कौन से हैं बाबा के संस्कार। रहम दिल। रहम दिल, वेरी गुड। और दातापन का, है ना, दातापन का संस्कार है। फिर अपकारी पर भी उपकार करना, ये सब क्या है,
बाबा के संस्कार है। ऐसे बहुत सारे शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति, सबके प्रति सम्मान की भावना, सबको ऊंचा उठाना, ये सब क्या है? संस्कार। व्हाट मीन्स संस्कार? संस्कार जो कर्म में दिखाई देता है, तो वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया आज। बाप के संस्कार क्या है? तो विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का, और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना। तो कभी हमारा एक पाव रावण की दुनिया में, कभी एक पाव राम की दुनिया में, ऐसे नहीं। कभी संगम पर, कभी कलयुगी, ऐसे नहीं। तो दोनों मिक्स रहते हैं, इसलिए खिटपिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं, वो तो सभी जानते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प, देखो बाबा क्या समझा रहे हैं। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। मन संकल्प करता है, बुद्धि उसको सहयोग करती है, और फिर वो दोनों मिलकर जो कर्म होता है, वो कर्म रोज रोज करने से फिर वो संस्कार बन जाते हैं। फिर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। तो पहले मन ने संकल्प किया, फिर बुद्धि सहयोग देती है, और फिर अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, फिर बाबा देख रहे हैं। तीसरी बार आया है ना। मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। तो मालिकपन का नशा नहीं, अभी भी दादी भी कह रही है, बाबा भी कह रहे हैं। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। जब समाधान करना है, उस वक्त क्या करते हैं? युद्ध करने लग पड़ते हैं। तो क्षत्रिय बन जाते हैं, है ना। तो ब्राह्मण कभी क्षत्रिय नहीं बन सकते। क्षत्रिय मतलब जिसके हाथ में वेपन दिए गए, मतलब वे श्री राम और श्री सीता को त्रेता में क्यों बताया गया कि उनको धनुष बाण दिया गया, मतलब वो क्षत्रिय है, वो योद्धा है। हम थोड़ी योद्धा है। हाँ, हमारा युद्ध माया से है, लेकिन हम योद्धा नहीं है। हम जीतने वाली आत्माएं हैं। तो क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, और पीछे आएंगे। आप तो अधिकारी आत्मा हो। जो बाबा ने कहा, जो ढेरों के ढेरों बाद में आएंगे ना, बाप का परिचय लेंगे, वो सारी क्षत्रिय आत्माएं हैं। मतलब वो त्रेता के बाद आने वाली आत्माएं। आप तो अधिकारी हो, आप तो पहले नंबर में आने वाली आत्मा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ। क्या कहा पुरुषार्थ? मैं कौन ये स्मृति में लाओ ना। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। हाँ, कुछ भी व्यर्थ नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए? समस्या, विघ्न, हलचल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध, व्यर्थ स्मृति, इन सब का क्या करना है? 6 7 8 बातें बाबा ने बता दी, इन सब का नाम समाप्त करो। अब बाबा ने कहा, और कराओ, दूसरों से भी कराओ, है ना। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। सभी दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना, है ना। ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया, मतलब ये वाला हाथ तो कॉमन हो गया, लेकिन दृढ़ संकल्प, मन से दृढ़ संकल्प करो। तो जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। हाँ, ये कल भी बात हुई थी। जब हर ब्राह्मण का एक ही संकल्प होगा, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। हाँ, तब भगवान प्रत्यक्ष होगा। जब हम सबका सबका एक संकल्प एक साथ निकलेगा कि बस अब परिवर्तन होना ही है ना। तो उसके लिए, इसलिए ब्राह्मण परिवार में तालमेल मिलाना बहुत बहुत जरूरी है ना। क्योंकि सब क्या कहेंगे? हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। तो बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना। बाबा टीचर से पूछ रहे हैं, तो फिर इम्पोर्टेंट बात जो आज पुरुषार्थ में करनी है, हमने कहा डेट फिक्स की है आप लोगों ने। तो आज हमें अपनी डेट फिक्स करके बाबा को देना है कि मुझे 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, 6 महीने चाहिए, 4 वर्ष चाहिए, जो भी। पुरुष बाबदा ने कहा, हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो। अगर बाबा को बोला बाबा आप दे दो, बाबा ने बोला बस जस्ट अभी ही कर लो, तो इतना तो टाइम, इतने में 1 सेकंड में हम एवर रेडी है। हाँ, सब कुछ खत्म कर लिया है, तो हम तैयार नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा आप बताओ, आप कब तैयार हो जाओगे, आपकी संपन्नता की डेट बताओ। तो आज ये करना है ना। बाबा से बैठो, बाबा के पास बैठो, शांति से योग युक्त होकर फिर बाबा से पूछोगे। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई है, देखो। यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो। मतलब मेरा अभी का पुरुषार्थ ऐसा है बाबा, इस पुरुषार्थ के अनुसार मैं यहाँ तक, मैं नंबर 1 तक मैं फर्स्ट डिवीजन वाली बन जाऊंगी। ऐसे ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट देना बाबा को, है ना। ऐसे पॉजिटिव डेट देना। ऐसा नहीं बाबा मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो अभी बनूंगी नहीं, मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, अभी तो मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा, अभी तो मेरी खान पान की धारणा नहीं, अभी तो मेरी पवित्रता की धारणा नहीं, ऐसा नहीं। सदा याद रखना,
लक्ष्य सामने होता है तो लक्षण आते हैं। इसलिए पहले लक्ष्य लक्ष्य को निर्धारित करना ज़रूरी है। संपूर्ण पावनता हमारा लक्ष्य है। उसके लिए अगर वो पावनता का लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य अपने आप आने लगेंगे। इसलिए सबको आज क्या करना है, अपनी डेट फिक्स करके बाबा को बताना है। वो आप जानो और बाबा जाने, है ना? तो चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। चेकिंग करना कि मेरी मनसा पहले से अच्छी हो गई है, मेरी वाचा पहले से ठीक हो गई है, क्या मैं संबंध संपर्क में सबके सामने ठीक रहूं, सब संतुष्ट हो रहे हैं मेरे से, ये चेक करो। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन आता है। उस डेट को बार बार देखते रहो, फिर टेंशन आएगी, अरे ये डेट बोली है, अभी तो मेरा ये बाकी है, ये बाकी है ना? फिर बाकी सभी तरफ के, चारों ओर की तरफ के संदेश भी आए, ईमेल भी आए। बाबा ने कहा बाप दादा के पास तो ईमेल जब पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाता है, मतलब बच्चे संकल्प करते हैं उससे पहले बाबा के पास दिल के संकल्प का ईमेल पहुंच जाता है। जो बहुत रफ्तार का होता है। तो जिन्होंने भी याद पाया समाचार अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। बाबा ने सबका प्यार और याद स्वीकार की। याद पाया सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे देश विदेश सभी को, रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआएं सहित प्यार और शक्ति की सकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना, जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस होम की स्थिति में जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मालिक होकर, पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। हाँ, चलो एक सेकंड में ड्रिल करेंगे, अभी जैसे बाबा बोलेंगे वैसे हम करते जाएंगे। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो, स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। तो अभी अभी अधिकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। चलिए एक सेकंड में जो भी संकल्प लिया है, जो भी सम्मान दिया है, उस सम्मान पर स्थित हो जाए। एक सेकंड में परम धाम में। ओम शांति। फिर बाबा ने वरदान दिया मीठा, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। तो श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। क्या करना है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ना। तो हमारे ज्ञान की यही खूबी है, यहाँ हम औरों को नहीं बदलते, हम खुद को बदलते हैं। मैं यूनिट हूँ, मैं ही यूनिक हूँ। हाँ, तो मुझे ही बदलना है। तो स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों का, वन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, यह संकल्प आता है कि यह सॉल्यूशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। मतलब ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले भी प्रारब्ध के आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बंट जाएगा। ये बाबा ने, मतलब पहली बार हमने सुना है कि आप जिनका भी आधार ले रहे हो, उस आत्मा का भी शेयर, मतलब उसका भी भाग्य तो बनेगा ना भाई। कोई आपको पुरुषार्थ में हेल्प कर रहा है तो बट ऑब्वियस है हमारी दुआएं उसको मिलती हैं। और हम जितने ही आगे बढ़ेंगे, जितनी बार आगे बढ़ेंगे, जितनी बार उस श्रीमत का पालन करेंगे, उसमें से शेयर किसको जाएंगे? उस आत्मा को भी जाएंगे। चलो जाना है कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ने कहा आधार नहीं रखो, निराधार होकर रहो। हाँ, लता नहीं बनो, वेल नहीं बनो, पेड़ बनो जो सबको छाए देता है। कई आत्माएं किसी ना किसी के आधार पर रहती है ना, इनकी कमेंट्री अच्छी, इनका क्लास अच्छा, इनका ये अच्छा, उनकी हर बात मानना, वो कहे ऐसा ही करना, वो क्या होगी, लता बन जाती है। पेड़ बनो, पेड़ जो सबको छाया दे, सबको सहारा दे, सबको आधार दे, ऐसा पेड़ बनना है हमें, है ना? इसलिए बाबा ने कहा सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ, मुझे किसी के आधार की जरूरत नहीं है। तो आज चेकिंग क्या करेंगे कि पुरुषार्थ के इस मार्ग पर मैं किस किस का आधार ले रही हूँ। मुझे कमेंट्री का आधार लेना पड़ता है, मोबाइल का लेना पड़ता है, मुझे किसी आत्मा का आधार लेना पड़ता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं फ़ोन पहले उस आत्मा को घुमाती हूँ कि पहले बाबा को घुमाती हूँ फ़ोन? बाबा से शेयर करती हूँ कि उस आत्मा से शेयर करती हूँ? कौन-कौन से आधार ले रखे हैं अभी तक हम लोगों ने, वो हमें चेक करके बाबा को बताना है कि ये आधार है, आज से नहीं। आज आज से बस आप ही मेरे आधार, और कोई नहीं। और मैं जब विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, तो मैं सबको देने वाली हूँ, मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए, कोई सॉल्यूशन, कोई मदद नहीं चाहिए मुझे, है ना?
स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। जब हम सब मिलकर संगठन में कोई सेवा करते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, सहयोग देते हैं, समझते हैं, साथ देते हैं, तो अपने आप उमंग उत्साह की लहर बनी रहती है ना? अव्यक्त इशारा है, जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। कितनी वंडरफुल बात है। जितनी बार मैं आत्मा अशरीरी होती हूँ उतनी बार मुझे ग्लूकोज मिलता है, इतनी बार मुझ में ताकत भरती है। कितनी पावरफुल बात है। तो बार बार अशरीरी होना है, बार बार बहुत काल का अभ्यास करना है ना? तो साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो अभ्यास क्या रहेगा? बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरे साथ है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। बार बार ऊपर चले जाओ, आओ। जो बाबा ने आगे ड्रिल कराई ना, अशरीरी होकर वापस परम धाम में चले जाओ, अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ, वापिस आ जाओ। क्या याद कर लेते हैं बाबा का चारों ओर के सदा समानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। बाबा का जो बाबा मिलन की मुरली थी, बाबा ने उसमें भी लास्ट में कहा था, बाबा का नमस्ते, अब तो मिलते रहेंगे। और वो जो बाबा की अदा थी ना, आप देखना उस क्लास को वापस चालू करके, इतनी सुंदर, मतलब वो सीन एकदम छप गया है दिल में। क्या बाबा, भगवान मुझे नमस्ते कह रहा है, अरे बाप रे बाप, कितना प्यार करता है बाबा, नमस्ते कह रहा है। हाँ, पूरी विश्व जिसको ढूंढ रही है वो मुझे नमस्ते कर रहा है। तो इतनी फीलिंग, वो एक सेकंड में इतना करंट पास हो गया था जोरदार का, जब वो नमस्ते सुना था। तो भगवान मुझे नमस्ते कह रहा है, तो मुझे भी बहुत प्यार से बाबा को याद प्यार और नमस्ते देना है। तो हम सभी बच्चों का भी चालू के जी। हाँ, वो जो लास्ट से नहीं था कि वो कहा था ना कि मिलते रहेंगे, तभी बहुत अच्छा लगा था। हाँ, अब तो मिलते रहेंगे क्योंकि सीजन की पहली मुरली थी ना। 6 महीने अब सीजन चलेगी मुरली की, इसलिए बाबा ने कहा बस अब तो मिलते रहेंगे। अच्छा, हाँ, सबको नमस्ते ऐसे बाबा ने कहा था, तो ऐसा बहुत ऐसा लगा था कोई माशूक कहता है ना आशिक को, मिलते रहेंगे ऐसा। मिलते रहेंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है, सच्ची है। बहुत अच्छा फील हो, मतलब पूरी वाणी का जैसे जोर उस एक वाक्य में आ गया था, लास्ट सेंटेंस में। मतलब इतना बॉडी से पूरा करंट फैल गया। ओ हो बाबा, ये क्या कह दिया आपने? नमस्ते, अच्छा मिलते रहेंगे। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये होता है परमात्मा ज्ञान का जादू, परमात्मा प्यार का जादू। और उस वक्त वो दादी जी के चेहरे के जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो स्माइल होती है ना, वो भी देखने जैसी होती है। बस देखते रहो, देखते रहो। बाबा को याद कर देंगे हम भी। हम भी सदा समानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं का भी परमात्मा याद प्यार दिल की दुआएं हमने जो स्वीकार की है वही बाबा को वापस दे रहे हैं। अच्छा, मीठे बाबा का बहुत 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 दिल से शुक्रिया, याद प्यार और दिल से नमस्ते बाबा, है ना? फिर अच्छा, तो आज का अभ्यास क्या रहेगा? एक तो जो ड्रिल बताई है, हम नीचे से वापस जा रहे हैं। जो अव्यक्त इशारे में ड्रिल बताई, और उसके पहले बाबा ने जो वरदान के ऊपर जो ड्रिल बताई है वो ड्रिल करनी है। बार बार औषधि होना है, ग्लूकोज चढ़ाना है। सोचो कि मैं जा रही हूँ, मुझे ग्लूकोज चढ़ा रहा है बाबा, इंजेक्शन दे रहा है ग्लूकोज वाला, और मेरे में बहुत शक्ति भर रही है, मैं आ गई वापस। ठीक है, ऐसे बार बार 50 बार 100 बार ऐसे टारगेट देना। ऐसे ही नहीं कर कर करना, टारगेट देना, और फिर रात को चेक करो, मैंने 50 बार सोचा था। आप हमें शेयर नहीं करो, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन आप ऐसे सोचो कि मैंने अब इतना सोचा था, मैंने किया कि नहीं किया। आप जानो और बाबा जाने, है ना? सब में उमंग उत्साह भरना है। बाबा ने फिर ये कहा था कि हम मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, मुझे किसी के सेल्वेशन, किसी के आधार की जरूरत नहीं है। तो आज चेक करना है कौन कौन से मेरे में मुझे अब भी किसी के आधार लेने पड़ते हैं। किसी के आधार पर तो मेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है ना। पुरुषार्थ का आधार क्या है वो बाबा ने बताया था कि वो देखो, वो चेक करना है हमें।
फिर मन जीते जगत जीते है, तो मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और हर कर्म के पहले जो मेन बात है पुरुषार्थ की, हर वो कर्म को आरंभ करने पहले क्या करना है, उस सम्मान की सीट पर सेट होकर देखना है कि क्या मैं अधिकारीपन की सीट पर सेट होकर कर्म करने का मैंने आरंभ किया है। हाँ, तो बाबा अपने आप याद रहेगा, बाबा क्या है, मेरा साथी है, मेरे साथ है। स्वीट साइलेंस होम में बार बार जाएंगे, बाबा को ऐसे साथ में। अच्छा, अपनी डेट फिक्स करके बताना है बाबा को। आप 1 साल के बाद की डेट बता सकते हो, आप 2 साल के बाद की बताओ, आप 4 साल के बाद की बताओ, लेकिन बताओ कि बाबा इतने इतने करने में, इतना पुरुषार्थ करने में इतना टाइम हुआ है, अभी इतना परसेंटेज मेरे में कमी है। रूह रियान करो, बाबा से टॉक करो। याद मतलब आत्मा समझकर परमधाम जाना, छूकर आ जाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन बाबा से बातें करो। जो उसने मेरे से इतनी बड़ी बात, इतना लंबा लंबा लेटर लिखकर बातें की है, मुझे उसका रिस्पॉन्ड करना है। तो बातें करो, बाबा मैं कौन से डेट लिखूं, आप बताओ ना, आप हेल्प करो। बाबा आपको बताएगा, आपको टच कराएगा, फिर वो डेट लिखो और रोज उस डेट को देखो, है ना। ऐसी जगह लिख लेना जो आपको रोज ही दिखे। कौन से पुराने स्वभाव संस्कार हैं जो अभी परेशान कर रहे हैं हमें, वो भी देखना है। कौन सी कर्मेंद्रियां हैं जो मेरी ऑर्डर को नहीं मान रही है, वो भी चेक करना है। मेरी पवित्रता कितने परसेंटेज में आई है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, सब में कितनी सत्यता है और कितनी पवित्रता है। ठीक है। और मैं बालक से मालिक कहाँ तक बनी है। बालकपन का नशा तो है, लेकिन मालिकपन का नशा कितना है वो मुझे चेक करना है। हम्म? और कुछ रह गया है, कुछ याद आ रहा है? दीदी वो वरदान लेना है लास्ट सो फास्ट भव का। हाँ सॉरी, है ना, वो वरदान लेना है बाबा से। रोज ही लेना है वो वरदान, तो हमें लास्ट सो फास्ट वाला, और जो हम सामान लेते हैं ना, उसका भी वरदान रोज लेना होता है बाबा से, है ना। और कुछ याद आ रहा है? हम लिख कर तो भेजेंगे, लेकिन फिर भी सभी ने सुनी है ना ओनली, सब म्यूट होकर बैठे हैं। तो एक मेन पॉइंट जो बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा था, सम्मान की सीट पर सेट हो जाना है, सम्मानधारी बनकर असंभव को संभव करना है, ये टॉपिक था ना हमारा। वैसे आज भी बाबा ये बात बता रहे कि हमें सम्मान की सीट पर अगर सेट हो, तो बार बार मैं कौन सी आत्मा हूँ, हमें बार बार स्मृति को लाना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो वो सम्मान याद आएगा, फिर वो अवस्था बनेगी, है ना। अच्छा, चलिए भैया, बाबा का शुक्रिया और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।